कैसे हो सब लोग। जय हिंद मैम। जय प्रांजू। कैसे हो? मैम मृणाल हूँ। ठीक हूँ हम्म। मैम। ठीक हो, मैम नाइस। मृणाल हूँ। ओ मृणाल, सॉरी यार, भूल गई। और कौन आया, सब तुम हो? यस मैम। ओके ओके ओके। पढ़ा आगे? मतलब कुछ रिवीजन वगैरह किया, कुछ आया? डाउट्स भी यस होंगे। मैम वही कर रही थी मैम। एक्टिव पैसिव वाला। मैम मेरे हाँ। को फ्यूचर का कन्वर्ट करने में मैम वो समझ नहीं आ रहा। मैम विल का फ्यूचर। वुड शेल का शुड वो वाला थोड़ा सा एक बार दोबारा करवा दो। फ्यूचर में तो दो ही है ना सर। अच्छा, विल वो का एक वुड, वो फ्यूचर। तो वो तो मॉडल वर्ब्स है ना, मॉडल वर्ब्स है वो। अभी तुम पढ़ेंगे आज ही उसको। मैम वो ऐसे ही रहेंगे मतलब विल का वुड होगा ही होगा कन्वर्ट। सुनो, जो वुड होता है ना वो मॉडल वर्ब्स होता है, उन वो कन्वर्ट नहीं होते। वो वुड के वुड ही ओके मैम। रहेंगे। आगे की चीजें कन्वर्ट होंगी, रुको मैं बता दूंगी अभी, ठीक है। मैम और इंटेरोगेटिव जब हम कन्वर्ट करते हैं एक्टिव को पैसिव में तो मैम वो साउंड अच्छा नहीं करते। जैसे डज ही गो टू स्कूल तो मैम उसका क्या बनेगा। डज ही गो टू स्कूल ना। अब बताओ, डज का क्या बनाओगी? इज। स्कूल। स्कूल इज गॉन बाय हिम। हाँ, स्कूल गॉन उसके बाद इज बाय हिम। हाँ, मुझे पता है, अच्छा फील नहीं करता, लेकिन हमें बनाना तो पड़ेगा ना। स्कूल मतलब स्कूल गया। स्कूल गया नहीं, स्कूल जाया गया उसके द्वारा। ओके मैम। ठीक है। और और ये मैम हमें मैं पता है। आपको इनबॉक्स में भेज दूंगी। हाँ, अभी मैम मैं कर रही हूँ इनको। ये ना गलत स्टेटमेंट। स्कूल गया मैम गया, ये क्या आएगा गलत है। इसका। इसमें पता है क्यों नहीं आएगा? तुमने स्टेटमेंट क्या बोला, फिर से बोलो। मैम मेरा नॉर्मल स्टेटमेंट था सिंपल प्रेजेंट का ही गोज टू स्कूल तो उसका मैंने पैसिव बनाया डज स्कूल इज ही गॉन। डज ही वो गो टू गो स्कूल ना। टू स्कूल अब यहाँ पे तो मैम देखो, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। इंटेरोगेटिव। यहाँ पे यस ऑब्जेक्ट नहीं मैम। है ना। ये जो टू है ना, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इसीलिए गलत बन रहा है। यस मैम। डज मैम ही गो सेंटेंस टू। क्या होना चाहिए प्रॉपर। हाँ, मैं बता रही हूँ। डज ही गो टू स्कूल ना, ये इसीलिए गलत बन रहा है। ठीक है। जान रही हूँ, कुछ चीजें आप लोग को मैंने पूरी इसलिए नहीं कराई ना। कुछ चीजें मैंने छोड़ी है, इसलिए मैं नहीं कराई, क्योंकि एग्जाम में आपके आते नहीं है, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल बता देती हूँ किसका क्या बनता है, बस वही सीखो। ओके क्योंकि मैम। पता है, क्योंकि आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे अभी उसके लिए। और वो जो होता है बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और मेरा मेरा है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि एक्टिव में पैसे बनता कैसे है, ऑप्शंस में ऑप्शन से ही आएंगे आपको। और वो कन्वर्ट कर लोगे। देखो क्यों मैं बता रही हूँ। अगर ऑप्शन दिया रहेगा तो आप कर लोगे ना। यस मैम। बस तो आपके ऑप्शन ही देगा, और कुछ नहीं देगा। ऑब्वियस सी बात है, एग्जामिनेशन में कैसे पूछेगा? पूछेगा थोड़ी एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करो, रिटर्न एग्जामिनेशन थोड़ी है। यस मैम। है ना? तो वो बस वो आपको यही बोलेगा, इसीलिए ये मत करना, ठीक है, क्योंकि वो हो जाएगा, लाइक ज्यादा ओवर पढ़ने लगोगे आप। और अभी आपके पास ओके टाइम मैम। कम है, और मैंने ज्यादा डेप्थ में नहीं कराई। और कौन आया है? हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। मैम प्रांजल एंड दिव्यांश। ओके। गर्ल्स गैंग। नाइस। सुनो, आज हम मॉडल शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ना, है ना।
उससे पहले कुछ क्वेश्चंस मैं पूछती हूँ टेंस से रिलेटेड, तो मुझे जरा बताइएगा, कुछ देखना है आप लोग कुछ क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे हो। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन कौन बताएगा? डिड यू बेक द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम? क्या मिस्टेक है इसमें? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक है? इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक? मुझे पता था ये वाला गलती करोगी, इसलिए मैं सोची पढ़ा देती हूँ, ठीक है। टेंस पढ़ा था हमने। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बताना जरा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू वर्ब सेकंड फॉर्म होता है, जो सब्जेक्ट होता है। अब इसका नेगेटिव बनाना। का सेकंड फॉर्म। याद है आप लोगों को? जैसे मैं लिखूंगी शी बेक्ड द केक, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। अगर मुझे इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखूंगी? शी डिड नॉट बेक द केक। ये अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, ये बहुत गलतियां करते हैं। क्या कर देते हैं? उनको लगता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर है ना, उसमें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, लेकिन जो नेगेटिव वाला इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ये याद रखना। ये हमेशा एग्जाम में बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो देखो अब बताओ इसमें गलतियां कहाँ है सेकंड वाले में? बेक्ड नहीं आएगा। अरे डिड आएगा, बट ये बेक। बेक्ड नहीं आएगा, बेक आएगा। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगी? डिड लगा के ही बनाऊंगी ना, डिड शी बेक द केक। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे शायद लिखा होगा, ये देखो। डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज नॉट यूज्ड इन पॉजिटिव सेंटेंसेस, बट डू डज डिड जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। एग्जाम्पल, यू प्ले फुटबॉल, ये तो ठीक है, पर मुझे इसी को नेगेटिव करना है तो मैं क्या लिखूंगी? बताओ। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, और मुझे उससे क्वेश्चन पूछना है तो मैं क्या लिखूंगी? डू यू प्ले फुटबॉल। ये सेंटेंस कौन सा है पहले ये बताओ। बताओ कौन सा सेंटेंस है ये वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अब देख रहे हो तुम, मुझे यहाँ पे डू और डस की जरूरत ही नहीं पड़ी, कौन से सेंटेंस में? पॉजिटिव सेंटेंस में। लेकिन जब मैं नेगेटिव लिख रही हूँ तब तो मुझे पड़ रही है, जब मैं इंटेरोगेटिव लिख रही हूँ तब तो मुझे पड़ रही है। यही बोलने की कोशिश किया जा रहा है, मुझे पता था इसमें आप लोग गलतियां करोगे। तो जब भी आप डू डज डिज, हाँ एक मिनट रुक जाओ, जब डू डज डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब यूज करते हैं तो पॉजिटिव सेंटेंस में हम इसको यूज नहीं करते हैं। यू प्ले फुटबॉल ठीक है, पर अगर आपको इसको नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाओगे? अगर आपको बोलना है कि वो फुटबॉल नहीं खेलता है, तुम क्या लिखेंगे? यू डू नॉट प्ले फुटबॉल, या ही डजंट प्ले फुटबॉल। अगर मुझे यही बोलना है इंटरोगेटिव में, डज ही प्ले फुटबॉल। अगर मुझे इसी को पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो क्या लिखूंगी? यू प्लेड फुटबॉल। अब इसका नेगेटिव बनाओ। यू डू नॉट प्ले फुटबॉल। ये कौन सा सेंटेंस है पहले ये बताओ। पास्ट इंडेफिनिट। तो उसमें नेगेटिव किससे बनता है? डू डज लगा के कि डिड लगा के? डिड डिड। यू डिडेंट प्ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फुटबॉल। ये भी याद रखना। क्या याद रखना है आपको? कि हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म पॉजिटिव सेंटेंस में आता है, लेकिन नेगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्ले लिखते हैं। अगर मुझे इसे क्वेश्चन पूछना है तो क्या बोलूंगी? डिड यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेले थे? ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब डू डस, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। बच्चे बहुत गलती है क्योंकि माइनर सा मिस्टेक है।
एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड इन नेगेटिव एज वेल एज इंटरोगेटिव सेंटेंस, बट इसमें जरूरत ही नहीं है, तो कहाँ पे डू डज दिस का यूज करेंगे। अब मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा था, अब पूछो। कोई पूछ रहा था ना? यस मैम। पूछो। मैम आप क्या करवा रहे हैं मुझे? व्हाट्स योर नेम बाय द वे? मैम अरमान मैम 2-3 days सर ऐसे में मैम योर तुम, क्लास नहीं ले वॉइस इज पा रही। क्रैकिंग। इज इट फॉर एवरीवन? नो इट्स क्लियर। हाँ मृणाल, हो सकता है तुम्हारा वो सही ना हो। हाँ अरमान, तुम इतने दिन से कहाँ थे? तो मैम कॉलेज स्टार्ट हो गया फिर थोड़ा मैम आपको डाउट करने का टाइम लगे। तो हमने टेंस कर लिया है, टेंस का अभी मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस आपसे पूछ रही थी, वही मैं करा रही हूँ। ठीक है? तो आपको समझ में नहीं आएगा तो प्रीवियस वीडियोस देखना। आज मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है? 2-3 वीडियोस हैं, फिर आप देख लेना। ठीक है? ओके। ओके। फर्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन का एरर बताओ कहाँ है। दिव्यांशी, प्रांजल, मृणल, तनीश है क्या? मैम मेरा को नेटवर्क इशू फेस हो रहा है। मैं एक्चुअली मैम आप मेरे को क्वेश्चन ही नहीं पता कि मैम क्या है। फर्स्ट फर्स्ट। दे डिड नॉट केम आउट विक्टीरियस। अरे अभी तो मैंने बताया, डिड के साथ नॉट लगता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, दैट इज कम। समझ में आया दिव्यांशी? बोल भी नहीं रहा तुम। अब मुझे ये बताओ, सेकंड और हाँ थर्ड वाला। मृणल, प्रांजल। प्रांजल तुम बताओ, उसका तो नेटवर्क ठीक नहीं है। मैम सबमिटेड नहीं आएगा, सबमिट आएगा। हाँ, ये याद रखना। ठीक है? अभी मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगी एक आज, बहुत अच्छे से उसको करना, बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है? फोर्थ। सब उसी पे है, कीप होगा, केप्ट मैम नहीं होगा। की पाएगा क्या? समझ में आया? सब उसी पे है। ठीक है? चलो, आज मैं आपको मॉडल वर्ब शुरू करने वाली हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मॉडल वर्ब। ठीक है? अब देखो, मॉडल वर्ब हमारे बहुत डिफरेंट होते हैं वर्ब से। वाई? क्योंकि इनका टेंस चेंज नहीं होता है। मतलब शुड को हम कुछ और नहीं लगा सकते हैं। आपको अगर मॉडल वर्ब का टेंस चेंज करना है तो वी हैव टू यूज एक्स्ट्रा थिंग। वो मैं बताऊंगी क्या यूज करते हैं। मतलब अगर आपके दिमाग में आए कि हमने मॉडल वर्ब को वर्ब से अलग क्यों रखा, नॉर्मल वर्ब में क्यों नहीं रखा, तो उसका यही रीजन है, क्योंकि इनका टेंस चेंज नहीं होता है। ये जैसे हैं वैसे ही यूज होते हैं। ठीक है? मतलब आप शुड को शुडेड नहीं लिख सकते हो। इनका वर्ब का फर्स्ट सेकंड फॉर्म नहीं बनता है, इसीलिए इनका टेंस चेंज नहीं होता है। ठीक है? अगर इसीलिए मॉडल वर्ब है। दूसरी बात, मॉडल वर्ब एक्चुअल में हम एज एन क्या कर वर्क करता है, तो ये एज एन ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब वर्क करता है। मतलब आप ये नहीं लिख सकते ही इज शुड डू दैट। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि मैम ये ऑक्सिलरी वर्ब है, खुद हेल्पिंग वर्ब है, तो इसको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? कोई भी डाउट होगा प्लीज पूछना। ठीक है? अगर और यस दूसरा हो मैम। गया, है ना, ऑक्सिलरी वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। फिर दूसरी बात, ये सब चीजें आपको बहुत ध्यान रखनी है। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। आप ये लिखोगे, दे शुड डू द वर्क, नॉट डन द वर्क। समझ में आया? आप दे शुड डन द वर्क नहीं लिख सकते, यस गलत मैम। हो जाएगा। आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। आपने बहुत जगह देखा होगा, लिखा होता है दे शुड हैव। तो याद रखिएगा, हैव को एज एन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। हैड आपने कभी नहीं देखा होगा लिखा हुआ। हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, मैंने बहुत बार बताया ना। हैज, हैव और हैड, तीनों में मैंने डिफरेंस बताया था आप लोग को। ठीक है? ये याद रखिएगा। आपको ये बेसिक चीजें हैं, बस ये याद रखो, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है? अब हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, जैसे कुछ मैं बता देती हूँ आपको कि कैसे इनका नेगेटिव बनता है, ये ध्यान रखिएगा। सॉरी, कैसे इनका पास्ट टेंस बनता है। अभी मैंने बोला मैम पास्ट टेंस, आपने बोला तो नहीं बनता है, लेकिन हमें अगर इनको पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे लिखेंगे?
है ना। तो चलिए बताते हैं कैसे लिखते हैं इनका पास्ट टेंस। देखो, पहला मैंने लिखा ही शुड, ठीक है, डू द वर्क। इसका मतलब क्या होता है? और दूसरा मैंने लिखा ही शुड हैव डन द वर्क। दोनों में डिफरेंस? मैम पहले का मृणाल, मतलब ही शुड डू द वर्क मीन्स कि उसको काम करना चाहिए। मैम पहले का मतलब उसको काम कर लेना चाहिए और दूसरे का मतलब चाहिए था। को समझ में है पास्ट कैसे बनता है? जो मृणाल ने कहा बिल्कुल सही है, एक चाहिए है, एक चाहिए था। मतलब व्हेन यू हैव टू मेक द पास्ट टेंस ऑफ मॉडल वर्ब्स, तो हम क्या करते हैं? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। पहले मॉडल वर्ब, फिर हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यही मेरा तरीका होता है बनाने का, ठीक है? समझ में आया? इससे पास्ट बन जाता है, कोई भी आप लिख देते हो। मैम हर वुड लगा मॉडल के सकते, साथ। मॉडल वर्ब के साथ। ये मॉडल वर्ब है ना, शुड। देखो यहाँ पे मैम हमने हर मॉडल किसी वर्ब इतना, मॉडल वर्ब के साथ सेम सब होगा। सारे 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 मॉडल वर्ब के साथ। शुड हैव डन, वुड हैव डन, माइट हैव डन, मस्ट हैव डन, जितना भी है, ठीक है, सारे मॉडल वर्ब्स के साथ। समझ में आया? ओके मैम। इतना समझ में आया? अब आपके यस दिमाग में मैम। आना चाहिए कि मैम इसका हम पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ये भी आना चाहिए आपका, है ना। एक्टिव पैसिव वॉइस भी तो बनता है। तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। मैं बस आपको बता देती हूँ, यस मैम। पहले बता देती हूँ। मॉडल वर्ब के बाद आप लिखोगे हैव, ठीक है, बिल्कुल सेम। उसके बाद आप लिखोगे बीन, फिर लिखोगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये मेरा बन जाता है पैसिव वॉइस। आप एग्जाम्पल दे लो, एग्जाम्पल दे दूं मैं। ही विल हैव, पता है ना, विल शैल बी एक हमारा मॉडल वर्ब होता है। विल हैव बीन गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। चाहिए, यहाँ पे मतलब हो रहा है, देखो। अब कैसे मुझे पता चला ये पैसिव वॉइस है? क्योंकि काम ही नहीं कर रहा है, उस पे कोई और काम करेगा, है ना। क्या वो खुद को प्रॉपर यस ट्रीटमेंट मैम। देगा? नो मैम। उसको दिया जाएगा। पैसिव वॉइस में कभी जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट नहीं होता, ये याद रखना। पैसिव वॉइस में, एक्टिव में तो होता है, ठीक है। समझ में आया कैसे पैसिव वॉइस बना है, कैसे पास्ट टेंस बना है? यस मैम। कोई डाउट अभी किसी को? मैम उस सेंटेंस को एक बार एक्टिव वॉइस में चेंज करना मैम। ये वाला, ये यस वाला, मैम। बताओ ये सेंटेंस कौन सा है? मैम ये पैसिव वॉइस है। द प्रॉपर ट्रीटमेंट, बताओ खुद। विल बी विल, गिवन टू, विल के बी बाद क्या गिवन। लगेगा? हैव, विल हैव गिवन टू हिम। ये परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? विल हैव, अगर पैसे में चेंज करेंगे तो बीन। वैसे अगर हैज और हैव रहता है तो हैज हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बीन लगाते हैं। याद आ रहा है? द प्रॉपर यस मैम। ट्रीटमेंट विल हैव गिवन टू हिम, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिए जाना चाहिए, ठीक है। यस मैम। कोई डाउट? नो मैम। ठीक, अब हम लोग बस इतना आपको रूल ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। अब आप हम आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो हमारे आते रहते हैं, इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। पहली बात, कैन और कुड में क्या डिफरेंस होता है? इतना किसी को पता है? नॉर्मल सी चीज है, अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं तो मैं बताने के लिए तो हूँ। देखो, मॉडल वर्ब्स में मैम हम की कैन या वॉइस बहुत कुड को, क्रैक कर दी है। ये सिर्फ तुम्हारे साथ हो रहा है शायद, है ना दिव्यांशी? डू लेट मी नो दैट। प्रांजल, हम नहीं, हाँ जी अरमान ने भी टेक्स्ट किया है। मैम, इट्स क्लियर फॉर मी।
यार तुम लोग का नेटवर्क सीन है, क्योंकि मेरा तो वाईफाई लगा है, मतलब बहुत रेयरली ऐसा हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। कैन और कुड जो होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है। कुड इज अ पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, ये याद रखिएगा। ठीक है, बट दोनों का एक सिंगल यूज बता रही हूं, दैट इज एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट। मतलब आप ये भी बोल सकते हो आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, आप ये भी बोल सकते हो आई कुड लिफ्ट द बॉक्स, दोनों बोल सकते हो। ठीक है, अब कैन के लिए ये, कुड के लिए मैं लिफ्ट कर सकता था, दोनों में डिफरेंस। अब मुझे एक बात बताओ, एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। हम लोग इंग्लिश में नॉर्मल लैंग्वेज में बहुत यूज करते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंस होता है। एबिलिटी हमेशा मेंटल एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी हमेशा फिजिकल होती है। मतलब आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, ये मेरी फिजिकल एबिलिटी है। आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल, ये मेरी मेंटल एबिलिटी है। ठीक है, कैन एंड यस कुड का मैम। यूज कहाँ होता है, मैं आपको वो बता रही हूँ। कैन और कुड का यूज हमारा एबिलिटी कैपेबिलिटी बताने के लिए यूज होता है। ये प्रेजेंट लिखा है तो कैन का यूज बता रहा है, ठीक है। और पास्ट लिखता तो कुड का यूज होता, ठीक है, दोनों सेम होते हैं, एक प्रेजेंट में एक पास्ट में। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे, परमिशन इन ऑर्डर के लिए यूज होता है। हमने बहुत बार बोला था ना, सुना था ना, मैम कैन आई कम इन बोलते थे तो, है ना, मैम या हमारे फ्रेंड्स मना करते थे कि कैन आई कम इन मत बोल, मे आई कम इन बोल। इसका रीजन पता है आप लोग को। में परमिशन ज्यादा या सॉफ्ट ऑर्डर जो साउंड होता है करता है, ना, पोलाइट। ये इनफॉर्मल वे है कैन। और जो मे होता है ना, वो फॉर्मल होता है। मतलब व्हेन यू आर सिटिंग अमंग योर फ्रेंड्स यू कैन से दैट कैन आई कम इन, पेरेंट्स के बीच कैन आई कम इन। बट व्हेन यू आर गोइंग इन मीटिंग और कोई पेरेंट्स आपके टीचर्स हैं, तो यू हैव टू से मे आई कम इन। ये दोनों डिफरेंस याद रखना। ठीक है, और ऑर्डर देने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जामिनेशन, यू कैन टेक माई बुक, ये परमिशन है। तुम परमिशन है तुम्हें, तुम बुक ले सकते हो, ये ऑर्डर दिया गया है। ठीक है, पर वैसे ये भी परमिशन है, सॉरी। यू कैन लीव द हॉल आफ्टर द एग्जामिनेशन, ये परमिशन ऑर्डर जो भी मान लो, है ना। आप वो टीचर कैसे बोल रहा है, जबरदस्ती जाना है कि परमिशन ले रहा है ना, सॉरी, ये ऑर्डर ही है ना। अब कुड क्या होता है, ये कुड जो होता है ना, प्रेजेंट और पास्ट टेंस दोनों में आता है ना। ये भी एबिलिटी ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ पास्ट दिखाता है, जैसे हमने कैन का पढ़ा था। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं, कैसे मैम पता चलेगा, देखो, अगर मुझे बोलना है कि कैपेबिलिटी कैसे बताऊं मैम, तो देखो मैं बोल रही हूँ ही कुड स्विम across the ocean, across the sea when he was young। मतलब जब वो छोटा था या बच्चा था, तो उसके अंदर एक कैपेबिलिटी थी कि वो क्या कर सकता था, ओशियन को ट्रेवल या सी को क्रॉस कर सकता था। याद रखना, ये सकता था वाला मतलब है। क्यों, क्योंकि ये पास्ट की बात करता है। आई कुड डू दैट, मतलब मैं ये काम कर सकता था। आई कैन डू दैट, मैं कर सकता हूं। दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस मैम। ठीक, अब इसको हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। जब कुड को, जब हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं, जैसे कुड यू लेंड मी सम मनी, कुड यू हेल्प मी। आप पोलाइट रिक्वेस्ट जब किसी से कर रहे हो तो कुड का यूज कर सकते हैं। कुड यू प्लीज पास मी दैट सॉल्ट, जो भी आप डिनर टेबल पे बैठे हो। ये सब चीजें आप याद रखोगे, कब इसका यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, कब पास्ट में, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो, अब मुझे एक बात बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड, कैन और कुड का यूज हमने अभी पढ़ा, एबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं, कैपेबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं, और, है ना, ये सब। तो हमेशा याद रखना, इनके साथ ना ये सारे वर्ड्स एग्जामिनेशन में लोग यूज कर देते हैं, कभी कभी नॉर्मल इंग्लिश में, और कभी कभी हम खुद से भी यूज करते हैं। आई कैन एबल टू डू दिस, आप बोलते होगे कभी ना कभी। ये गलत होता है, क्योंकि जब उस वर्ड का मतलब ही वही है, तो आप ऐसा क्यों बोलोगे। I can do the work. You cannot say I can able to do the work. Similar to that, यहाँ पे क्या गलती है,
नॉट बी एबल टू नहीं आएगा बिकॉज कुड का मतलब वही होता है। हाँ, तो आई कुड नॉट, ये नॉट तो होगा, आई कुड नॉट अटेंड द पार्टी, मीनिंग थोड़ी चेंज करनी है ना, एबल नहीं होगा। आपके एग्जामिनेशन में ऐसे ही एरर्स होते हैं, यही सब एरर्स देंगे उठा उठा के। ठीक है, ये सब तो आपके बोलने मैम बोलने वाले क्या क्या एरर्स हैं। नहीं लगता, एक तो यही एबल, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सिनोनिम्स जिसका मतलब कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी होती है, बस। एबिलिटी, कैपेबिलिटी, एबिलिटी भी नहीं लगता है, कैपेबिलिटी भी नहीं लगता है। ओके ठीक है, मैम। कैपेबल भी नहीं लगता है, ये याद रखना। ठीक है, समझ में आया इतना? आई रिपीट, यस मैम। कैन, कैन कुड का यूज कैपेबिलिटी, एबिलिटी, कैन का यूज होता है एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी ऑफ प्रेजेंट, कुड का उल्टा पास्ट में होता है। कुड को हम प्रेजेंट में कब यूज करते हैं? जब हमें किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो। कैन इनफॉर्मल वे में यूज करते हैं जब हम परमिशन, जब हमें किसी से परमिशन लेना हो। लेकिन अगर आपको फॉर्मली किसी से पूछना है तो आप मे बोलते हो। ठीक है, और ऑर्डर भी देने के लिए यूज करते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, सिमिलर टू दैट हमारा मे माइट है, ये इसका पास्ट फॉर्म होता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस एक चीज होती है, हम प्रेजेंट में भी यूज करते हैं इन दोनों को, ध्यान से सुनना। देखो, इनका यूज कहाँ होता है? परमिशन लेने के लिए। पॉसिबिलिटी, इट मे रेन टुडे। परमिशन, मे आई कम इन। पर्पस, वी एट सो दैट वी मे लिव। इससे आपको ये समझ में आ रहा है, याद आ रहा है सो दैट वाला? कहाँ पढ़ा था हमने? कंजंक्शन में पढ़ा था, पर्पस बताने के लिए, याद आ रहा है? और सो दैट जब दूर दूर होता है तो हम रिजल्ट बताते हैं, याद यस रखिएगा। मैम। दूसरा, हम विशेस देने के लिए भी इसको यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे का, मे सारा मे का यूज है, माइट का भी यूज करते हैं। ठीक है, बट माइट का यूज मोस्टली हम कहाँ यूज करते हैं? सिर्फ पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं। कब? ये प्रेजेंट में यूज होता है। देखो, माइट हम बता रहे पास्ट फॉर्म ऑफ है, लेकिन दोनों को प्रेजेंट फॉर्म में कब यूज करते हैं? अगर मैंने बोलना है, देखो क्वेश्चन देखो, मैं बोलू इट माइट रेन टुडे, अगर ये मैं बोलती हूँ, और दूसरा मैं बोलती हूँ इट मे रेन टुडे, दोनों में डिफरेंस ये है, दोनों का, हमने अभी बोला ना प्रेजेंट टेंस, इसका पूरा ये टेंस पास्ट में ही है, मतलब माइट को प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, पास्ट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन एक लौती ऐसी जगह है जहां माइट प्रेजेंट में भी यूज करता है, वो है पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो दोनों में मैम डिफरेंस क्या होता है? माइक जो होता है, माइट, वो वीक पॉसिबिलिटी दिखाता है, और ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, मे। इट मे रेन टुडे, इट माइट रेन टुडे। माइट मतलब वीकर पॉसिबिलिटी, है ना? बारिश होने की संभावना अगर कम है तो आप माइट बोलोगे, अगर ज्यादा है तो मे बोलोगे। वेल इट इज, मतलब आप इसको नॉर्मल इंग्लिश में यूज कर सकते हो, कन्वर्सेशनल में यूज कर सकते हो, आपका इससे एरर नहीं आएगा, क्योंकि खुद ही बताओ ना, क्या आप बता सकते हो क्या रेन ज्यादा होगी कम? वो हमारा एग्जामिनर क्या पूछने की कोशिश कर रहा है? नहीं कर सकते ना। ये आप इंग्लिश लैंग्वेज में जब बोलोगे तो आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, सिमिलर टू दैट जो हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, क्या? मे माइट का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, लाइकली। तो ये सारे वर्ड्स आपके एग्जामिनेशन में लगा के दे देगा, जो कि गलत होगा। इट मे, ही मे अटेंड द पार्टी, ही, इट मे रेन। लाइकली पॉसिबली नहीं यूज करेंगे, क्योंकि उसका मतलब ही होता है लाइकली पॉसिबली। ठीक है, अब देखो ये जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पे दी हुई है। इट मे रेन टुडे, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखो, आप किसी से बात कर रहे हो, अगर आपकी फ्रेंड है, बोलोगे शी माइट कम, मतलब आप वीकर पॉसिबिलिटी, मतलब शी मे कम, थोड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। तो ये कन्वर्सेशन में यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, समझ में आया? कोई डिफरेंस, कोई दिक्कत यस परेशानी? मैम। ठीक, अब आप नीड और डेयर का, और भी है ऊपर बता रही हूँ, पर नीड और डेयर पहले बता दूं क्या? चलो देख लो। देखो, मस्ट पहले देख लो। देखो, जो मस्ट होता है ना, नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन दिखाता है। मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस होता है? वही, ये वीक पॉसिबिलिटी दिखाएगा, या वीकनेस, मतलब यू मस्ट डू द वर्क, आई शुड डू द वर्क। दोनों में क्या है? ये ज्यादा एम्फेसिस देगा, ये लेस एम्फेसिस देगा, बस।
मैं बोला यू मस्ट डू योर होमवर्क, इसका मतलब मैं आपको ज्यादा जोर दे रही हूँ, ज्यादा एम्फेसिस कर रही हूँ। यू शुड डू द वर्क थोड़ा सा कम। फिर अगेन कन्वर्सेशन में, इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे पूछ नहीं पाएगा, लाइक एरर्स में नहीं पूछ पाएगा। एरर्स में बस आपको ये पता चाहिए नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन दिखाता है। और एक चीज बताऊंगी जो कि डिफरेंट है शुड से। शुड का भी यही काम होता है, ठीक है, दोनों का शुड का काम होता है, लेकिन बस शुड से मस्ट ये डिफर करता है, सिर्फ ये मस्ट में यूज होता है। बताऊंगी अभी, रुक जाओ। यू शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शन, यू मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। कौन सा वीक पॉसिबिलिटी है? ये वीक, वीकनेस मतलब वीक इम्फेसिस, ये स्ट्रॉन्ग इम्फेसिस। ठीक है। अब कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं बस। क्या मतलब है? ही हैज अ बिग हाउस, ही मस्ट बी रिच। द रोड आर वेट, इट मस्ट हैव रेन। मतलब उसके पास बड़ा घर है, इसका मतलब वो रिच होगा। कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, सारांश निकाल रहे हैं। रोड्स गीली हैं, इसका मतलब रेन हुई होगी। आया समझ में डिफरेंस? शुड और मैंने माइट में डिफरेंस एक बताया है। क्या होगा आपके एग्जाम में, हो सकता है शुड बी रिच लगा के दे देगा, तो ये गलत हो जाएगा। जरूर वाला सेंस नहीं, कंक्लूजन दे रहा है। ठीक है। वैसे आपको पता है इससे एरर बहुत कम आते हैं। वही होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा के दे देगा, मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ठीक है, इसीलिए इसको बस आप कन्वर्सेशनल में ज्यादा यूज करने की कोशिश करना। ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ वुड। नहीं नहीं, डेयर और नीड नॉट पहले पढ़ लो। देखो, नीड और डेयर हमारा होते हैं सेमी वर्ब। सेमी वर्ब मतलब होते हैं, ये हमारे एक्ट करते हैं मेन वर्ब की तरह भी और मॉडल वर्ब की तरह भी। देखो कैसे पता चलेगा कि मैम, तो आपका पहला क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम मुझे कैसे पता चलेगा? आपको ये पता है इससे एरर्स अगर आए हैं, ज्यादा आ चुके हैं, आएंगे ना, तो यही आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सा सेमी वाला वर्ब है, कौन सा, सॉरी, कौन सा मेन वर्ब है, कौन सा मॉडल वर्ब है। नीड, जैसे मैं बोलूं आई नीड अ पेन, हम लोग बोलते हैं ना, यस मैम। बोलते हैं। तो ये क्या है यहाँ पे? मुझे उसकी जरूरत है क्या? ये मॉडल वर्ब है? नहीं, ये मेन वर्ब है। ठीक है। अब आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं, वो याद रखना, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बार बार क्या याद करना। मैं आपको ट्रिक बता दे रही हूँ, बस याद रखना। जब भी नीड और डेयर के बाद नॉट लगे, और कभी भी सेंटेंस नीड और डेयर से शुरू हो, मतलब इंटेरोगेटिव, ये हमेशा मॉडल वर्ब होते हैं बस। ओके मैम। ठीक है। अब देखो, ये देखो, ये क्या होना चाहिए? नीड के बाद नॉट आए, नीड के बाद नॉट आए तो मॉडल वर्ब। ठीक है, ये याद रखना। यहाँ पे देखो, ये क्या है, कौन सा वर्ब है? नीड क्या है यहाँ पे? अभी तो बताया है, नीड के बाद नॉट आएगा तो मॉडल मॉडल वर्ब। वर्ब है मैम। वर्ब। और अगर नीड से मेरा सेंटेंस शुरू भी होता है तब भी मॉडल वर्ब। ठीक है। अब बाकी सारे मेन वर्ब, ये देखो ये मेन वर्ब है। अच्छा, मैं ये लिख सकती हूँ ना, आई नीडेड अ पेन, मुझे पेन की जरूरत थी, ये पास्ट नहीं हो गया? मेन वर्ब से मैंने बनाया। बस ट्रिक यही है, आपको याद रखना है, क्योंकि आप बहुत कंफ्यूज हो गए। नीड का मतलब क्या होता है? जरूरत। डेयर का मतलब हाउ डेयर यू टू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये बोलते हैं ना। सिर्फ ये ट्रिक याद रखना, आपका यस सारा मैम। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, आई डिड नॉट नीड अ पेन, ये मेरा ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज हुआ है, ये भी सही है। पास्ट कौन सा टेंस है? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का कौन सा है? नेगेटिव। ये याद रखिएगा। यहाँ पे मॉडल वर्ब नहीं है। अब देखो, आई नीड टू ड्राइव स्लो, अब हमने क्या पढ़ा था? कुछ कुछ मत याद रखना। क्या पढ़ा था हमने? हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो भी हमारा मॉडल वर्ब होता है उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आना चाहिए। क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है? क्या ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है? नहीं ना, इन्फिनेटिव लगाए, नो टू के बाद मैम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, तो ये हमारा मॉडल वर्ब नहीं है, फिर ये मेन वर्ब हो गया। बस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कहीं क्या होगा ना, आपका गलती से लगा के कुछ ना कुछ दे देगा, वही आपको पता होना चाहिए। ठीक। अब ये देखो, आई नीड नॉट। ठीक है। अब बताओ क्या है ये? ऑक्सिलरी वर्ब, मैम मॉडल मॉडल वर्ब। वर्ब। मॉडल वर्ब ना, नीड नॉट, नीड नॉट आया मॉडल वर्ब। अब हैव लगाया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ तो गया, और उसके बाद यस मैम। हैव नॉट ड्रिवन फास्ट, मतलब वो बोल रहा है ये पास्ट टेंस में यूज हुआ है, दिख रहा है आपको?
कैसे पता आपको पास्ट टेंस में यूज हुआ है? क्योंकि मैम आपने ही बताया था यस मैम। मॉडल वर्ब के बाद अगर हैव लग रहा है और वो वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो वो पास्ट टेंस है। थर्ड फॉर्म। ठीक है, कुछ नहीं है, सब वही सेम है। देखो, अब देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैम नीड नॉट लगा है, तो मैंने नीड्स क्यों लिखा है? मॉडल वर्ब का हमारा टेंस थोड़ी चेंज होता है। समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रही हूँ? बताओ इसमें क्या गलती है, तुम ही लोग बताओ। देखो, हमने पढ़ा मैम नीड के बाद अगर नॉट आया मतलब मॉडल वर्ब, पढ़ा, मतलब इसको बकायदा मॉडल वर्ब होना चाहिए। पर मैम आपने ये भी बोला था कि जो हमारा मॉडल वर्ब है ना, उसका पास्ट टेंस कुछ एसेसरीज लगा के होता है। इसका मैंने एस और यस क्यों लगाया? तो गलत हो जाएगा ना। तो मुझे लिखना चाहिए ही नीड नॉट। मतलब मैं शुड को शुड्स नहीं लिख सकती। समझ में आया क्या बोल रही हूं मैं? अच्छा यस मुझे बस मैम। ये देखो, मुझे इतना बताइए, मॉडल वर्ब होना चाहिए, नीड के बाद नॉट आया है, नीड के बाद नॉट आया, मॉडल यस वर्ब होना मैम। चाहिए, यस और नो? तो हमने क्या पढ़ा था कि मैं मैम मॉडल अगर वर्ब पास्ट नीड्स टेंस। है तो नहीं आएगा। सुनो सुनो, पहले पहले वाला बस देख लो। मैं बता रही हूँ, नीचे वाला भी सही है, नीचे वाला दूसरा है, ऊपर वाला दूसरा है। इसमें मॉडल वर्ब है ये, तो ये नीड्स नहीं होना चाहिए। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, यहाँ पे ये मेन वर्ब है, ये सही है। बस अपना ट्रिक याद रखो, नीड के बाद अगर नॉट आया मतलब नीड मेरा मॉडल वर्ब है, और जब मॉडल वर्ब है तो उसमें एस और एस क्यों लगाएंगे? हमने कहाँ पढ़ा है कि शुड का शुड्स होता है, वुड का वुड्स होता है? कभी पढ़ा है क्या? नहीं नो होता। मैम। बस वही चीज याद रखना। अब देखो, अब दूसरा में ये मॉडल वर्ब है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि मैम नीदर नीड के बाद नॉट लगा है, ना ही इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है। तो ये तो मैम मेरा मेन वर्ब हुआ, और हमें पता है मेन वर्ब में एस और एस लगाते हैं कौन से सेंटेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? बोथ दोनों यस चीज मैम। हमारा डेयर में फॉलो होता है। डेयर के लिए भी देखो, अब मैं डेयर का पूछती हूँ। हाँ, सेकंड बताओ क्या है? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब है। दूसरा, तीसरा? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब। ऊपर वाला, फर्स्ट वाला? मेन वर्ब। मेन वर्ब है। कौन सा टेंस है ये? टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। हाँ, अब देखो ये कौन सा टेंस है? कौन सा टेंस है? डिड किसके पास्ट साथ लगता है? इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अब देखो, मैंने पढ़ा तभी, क्या गलती है इसमें? मैम डेयर्स के मैम, साथ डेयर्स नहीं आएगा, डेयर आएगा। हाँ, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखो ये सही है, यस क्यों मैम। मैम? इसके बाद नॉट नहीं है मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया, और हम लोग लिखते हैं। मैं यहाँ पे दे नहीं लिखी, देख रहे, याद है कितने चालाकी से दे नहीं लिखा है मैंने, ये तो डेयर ही होता। या तो ही लिखा है, सिंगुलर है ना। और यहाँ पे भी देखो कितनी चालाकी से सिंगुलर लिख के दे देता है कि बच्चे कंफ्यूज हो कि हाँ सही तो लग रहा है ना? ये याद रखना। अब देखो, अरे वही है, ऊपर सारा पढ़ोगे तब ये लिख करोगे, ठीक है? क्वेश्चन नहीं दिख रहे मुझे डेयर वाले। चलो मैं तुम्हें कुछ लिख के देती हूँ, फिर बताना तुम लोग, ठीक है? वैसे ये क्लियर तो हो गया तुम लोग का, बस इंटेरोगेटिव और नॉट का यस ध्यान मैम। रखना, ठीक है? चलो, अब मैं यूज टू और वुड में डिफरेंस बताऊंगी, ये याद रखना। देखो, यूज टू और मैम वुड का आपकी पता आवाज है? बहुत फट रही है। यार ये तुम सब लोगों के साथ हो रहा है ऐसा आज? दिव्यांशी, प्रांजल? मैम मुझे तो क्लियर आ रही है। जब तुम्हें एक लोगों को क्लियर आ रही है, इसका मतलब नेटवर्क तुम्हारा प्रॉब्लम है, मृणल। ठीक है, ओके मैम। कोई बात नहीं। अब दोबारा रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? देखो, यूज टू और वुड का यूज पता है कहाँ होता है? सॉरी, वुड का यूज
कोई भी आप पास्ट हैबिट बताने के लिए यूज करते हो, मतलब मैं पहले एक्सरसाइज करती थी तो आई यूज टू डू एक्सरसाइज, मतलब मैं एक्सरसाइज किया करती थी। ठीक है, पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं यूज टू। अब दोनों में डिफरेंस याद रखना क्या होता है, ये मैं बता रही हूँ। दोनों का यूज सेम होता है, यूज टू और वुड का, ठीक है, फॉर पास्ट हैबिट। लेकिन एक ही जगह डिफरेंस आता है। जितना मैं आपको बता रही हूँ ना, वो जो मतलब मैं बता रही हूँ कि इनमें ये डिफरेंस होता है, ये ऐसा पूछेगा नहीं। बस वो नेसेसिटी ऑब्लिगेशन कुछ उल्टा सीधा लगा के दे देगा, ऐसे पूछता है। मॉडल वो बहुत कम पूछते हैं, स्टिल मैं बता रही हूँ। चलो मैं बोलती हूँ, आई यूज टू बी अ लॉयर बट नाउ आई एम अ टीचर। ठीक है, याद रखना टीचर लिखा है। सिमिलर टू दैट मैंने वुड लिखा, आई वुड बी अ लॉयर, नाउ आई एम अ टीचर। अब देखो यहां पे दिक्कत आ जाएगी। क्यों दिक्कत आएगी? मैं बोलूंगी आई यूज टू स्विम, आई यूज टू, या आई वुड स्विम। ठीक है, मैं या आई यूज टू प्ले क्रिकेट, ऐसे बोल देती हूँ, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, ऐसा कुछ। ठीक है, इसका मतलब ये पास्ट की हैबिट बता रहा है, मैं क्रिकेट खेला करती थी। ठीक है, अब यहाँ देखो, आई यूज टू बी लॉयर बट नाउ आई एम अ टीचर, ये बोलने की कोशिश की गई है ना? अब मुझे बताओ, क्या दोनों सही है? मैम आई वुड भी में ऐसा लग रहा है कि अगर मैं लॉयर होती हम्म, वाला चांसेस है। ये गलत हो रहा है। पता है क्यों गलत हो रहा है? क्योंकि ये बी लग रहा है, मतलब स्टेट बता रहा है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे प्ले क्रिकेट का एक्शन हो रहा है ना, खेलने का। एक्शन के लिए तो दोनों लग जाएंगे, लेकिन जब आप स्टेट बता रहे हो ना, तो बस यही डिफरेंस आ जाता है। तो याद रखिएगा कि वुड और इसमें एक ही डिफरेंस आता है। मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रही हूँ। देखो, यूज टू का यूज तो हमारा स्टेटिव में भी यूज होता है, लगा सकते हो, और एक्शन में भी लगा सकते हो यूज टू का। लेकिन वुड का यूज हमेशा एक्शन में होता है, स्टेटिव में नहीं करते हम। स्टेटिव में नहीं करते, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। ठीक है, इसको हम स्टेटिव में यूज नहीं करते, ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं। इसीलिए वो गलत है। कैसे पता मुझे स्टेटिव है? क्योंकि लॉयर होने में कोई काम थोड़ी हो रहा है, वो तो स्टेट है ना, आपका प्रोफेशन है ना। समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? यस मैम। ठीक, अब दो चीजें यूज टू में, एक चीज आप ध्यान देना, यहीं पे मैं लिख दे रही हूँ। ये चीज है, थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जो यूज टू होता है ना, ये ना मेरा मॉडल वर्ब भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, एडजेक्टिव, क्योंकि आप बोल सकते हो ना आई यूज टू डू दैट, आप एडजेक्टिव में भी बोल सकते हो। ठीक है, बट आपको वही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ मॉडल वर्ब है, कहाँ एडजेक्टिव है। सिंपल सा है, मॉडल वर्ब के बाद हमें पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, ये खुद ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जैसे मैंने लिख दिया, ही यूज, हाँ, यूज का यूज टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, दूसरा मैं लिख सकती हूँ, ही वॉज यूज टू प्ले या प्लेइंग क्रिकेट। यहीं पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पे एक रूल मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है कि मैम जब एडजेक्टिव की तरह यूज टू यूज होगा ना, तो इट इज फॉलोड बाई वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लग के आता है। ठीक है, अब मैम यहाँ पे तो ये मॉडल वर्ब है, ठीक है, लेकिन मैम यहाँ पे अगर मेरा मॉडल वर्ब होता तो वॉज क्यों लगता? क्योंकि ये तो खुद ही ऑक्सिलरी होता है, तो दो ऑक्सिलरी क्यों लगेंगे? दिमाग में आ रही चीज? ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सिलरी तो है, यहाँ पे मैम ये ना एडजेक्टिव है। अब अगर पहले ऑक्सिलरी आ गया तो ये एडजेक्टिव है। अब मॉडल वर्ब इसलिए नहीं है, क्यों नहीं है मॉडल मैम? क्योंकि इसके पहले ऑक्सिलरी आया, और ये हमारा नहीं होता केस मॉडल वर्ब में। अगर ऐसा है, एडजेक्टिव है, तो आप बकायदा क्या लिखोगे? प्लेइंग लिखोगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। बस इतना याद रखना, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि गड़बड़ी हो जाएगी। बस याद रखना, उसके पहले कुछ ऑक्सिलरी वगैरह आ जाए तो समझ लेना वो क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, बस दैट्स इट। अभी इतना ही याद रखना, मैं ज्यादा इसलिए नहीं पढ़ाती क्योंकि तुम लोग के ऊपर से जाने लगेगा।
ठीक है। हम्म। अब पढ़ेंगे हम वुड और ऑट टू। पहले याद रखना वुड। वुड का यूज हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज करते हैं, पास्ट में भी यूज करते हैं, फ्यूचर में भी यूज करते हैं। और अभी हमने पढ़ा वुड का यूज हैबिट ऑफ पास्ट के लिए यूज करते हैं, बट एक्शन के लिए करते हैं, स्टेटिव के लिए नहीं करते। पढ़ा ना ये? ठीक। वुड का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, वुड यू प्लीज लेंड मी मनी, वुड यू प्लीज हेल्प मी, है ना। विलिंगनेस और डिजायर के लिए भी बोलते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले नाउ। ये आपकी विलिंगनेस है, डिजायर है, आपकी इच्छा है, आप खेलना चाहते हो, है ना। ठीक है। देखो, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन टू गो स्कूल, ये आपकी विलिंगनेस है। वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफी, ये क्या रिक्वेस्ट, मतलब क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है। ठीक है। व्हेन यू वांट टू आस्क एनीथिंग आप ये पूछ सकते हो। ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है ना, पोलाइट रिक्वेस्ट ही है। पोलाइटली आप किसी से पूछ रहे हो, है ना। विलिंगनेस, रिक्वेस्ट, डिजायर्ड, हैबिट ऑफ पास्ट। ठीक है। अब मैम गड़बड़ी कहाँ होती है? तो गड़बड़ी जहां पे होती है वो हम पढ़ते हैं, वो होती है वुड में। क्या होती है मैम? जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कहाँ लिखते हैं? मैंने बोलना है वुड यू लेंड मी सम मनी। लेंड मतलब दोगे, उधार। ठीक है। ही सेड दैट ही वुड कम। आप लोग को बताना है कौन सा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है। इकलौता है जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों में यूज होता है। बताइए। कौन सा प्रेजेंट में लग रहा है? वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे पैसे उधार दोगे, ये प्रेजेंट में नहीं लग रहा। ही सेड दैट, उसने मुझसे कहा था, यस मैम। ये पास्ट में है कि वो आएगा। पास्ट। ही वुड बी प्रेजेंट, नहीं नहीं, उसने मुझसे कहा था कि वो था, है यहाँ पे था वाला सेंस है, सॉरी। और ये ही वुड बी प्रेजेंट, वो आएगा, ये फ्यूचर है। ठीक है। वैसे आपका आता नहीं है सारा चीज ना, क्योंकि देखो जो चीज ना तीनों में यूज हो रही है ना, जहां डाउट वाला सेंस होता है ना सिर्फ वहां पे आएगा। ये इंग्लिश लैंग्वेज में यूज करते, वुड यू लेंड मी सम मनी, ही सेड दैट। यहाँ पे तो देख के पता चल रहा है कि उसने मुझसे कहा था कि वो आएगा। आएगा नहीं यार, इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश हिंदी में? आता होगा, या लास्ट में जो पास्ट टेंस में यूज होगा। ठीक है। पास्ट टेंस में। और ही वुड बी प्रेजेंट, वो रहेगा वहां पे। ठीक है। फ्यूचर में यूज हो रहा है। ठीक है। आपका यहाँ से आएगा ही नहीं। आपको पता है कहाँ से आएगा? नोट करके लिखना। जो आता है बस मैं वो बता रही हूँ, क्योंकि इनको क्या करते हैं लोग, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। एक होता है वुड, एक होता है कुड। वुड का भी हमने बोला क्या होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज होता है, जो कि फॉर्मल हो। और ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, लेकिन इनफॉर्मल। ठीक है। अब कुड यू माइंड होता है या वुड यू माइंड होता है? वुड यू माइंड इफ आई टेक योर पेन? वुड। ऐसा अगर, हाँ, अगर ऐसा कुछ आ जाए माइंड, ठीक है, माइंड वाले वर्ड्स आ जाए ऐसे, तो हमेशा वुड का यूज करना। बस यही है एक रूल। ठीक है। बस इससे नहीं आते क्वेश्चंस, बहुत कम आते हैं। ठीक है। ओके। नाउ, शुड, हैड और बेटर, तीनों का मतलब हैड, बेटर, शुड, बेटर और ऑट टू। ऑट टू का आपने यूज देखा होगा, बहुत जगह यूज किया होगा। ठीक है। ये जो होता है ऑट टू, इसका मतलब होता है ज्यादा, कोई भी चीज पे ज्यादा इंफेसिस दे रहा है। मतलब यू ऑट टू, पोलाइटनेस ज्यादा होती है, पोलाइटनेस या मोरालिटी पे ज्यादा इंफेसिस होती है। यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स। ठीक है। यू, ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है ना। यू ऑट टू हेल्प योर पेरेंट्स, ये आपकी मोरालिटी है। यू शुड हेल्प योर पेरेंट्स, है ना। ये आपको मोरालिटी शो कर रहा है ना। यू शुड या ought, तीनों का मतलब सेम होता है, सजेशन एडवाइस देने के लिए तीनों का यूज करते हैं। डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। हैड बेटर को भी आप यूज कर सकते हो सजेशन के लिए, और ऑट टू को भी, कोई डिफरेंस नहीं होता। हैड बेटर जैसे होता है यू हैड बेटर वर्क ऑन टाइम, सेम है। यू शुड वर्क ऑन टाइम, यू ऑट टू वर्क ऑन टाइम। तीनों को आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो।
एडवाइस, सजेशन देने के लिए तीनों का यूज होता है, ठीक है। मैम देखो वर्ब का फर्स्ट हैड फॉर्म, तो पास्ट टेंस में नहीं यूज होता। हाँ लेकिन हैड बेटर एक फ्रेज होता है जो कि हम मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं। हैड बेटर दोनों साथ में। देखो यू हैड बेटर, कुछ लोगों को लगेगा कि यार हैड तो पास्ट में होता है, पास्ट परफेक्ट में, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, लेकिन याद रखना हैड बेटर बेटर लिखा है, इसका मतलब होगा गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यू शुड गो टू सो, सब सब सेम होता है, ठीक है। हैड बेटर याद रखना, ठीक है। और ऑट टू ज्यादा आपको किसी भी चीज पे एम्फेसिस देने के लिए, मतलब पोलाइटनेस ज्यादा अगर आपको शो करनी है तो, ठीक है। सारे हो गए, आपको बचा है शुड। देखो शुड, सजेशन, एडवाइस, मॉरल, ऑब्लिगेशन, कंडीशन, हर जगह यूज होता है। शुड का डिफरेंस ज्यादा कुछ नहीं पूछता, यू शुड डू दैट, यू शुड जो भी है ना, सब आप कर सकते हो। हाँ डिफरेंस कहाँ आता है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो एक चीज और, विल शैल हम भूल गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विल शैल दिया है कि नहीं, नहीं दिया है, चलो मैं बता देती हूँ। देखो हम लोग हर जगह पढ़ रहे थे ना कि मैम विल और शैल, मॉडर्न इंग्लिश में याद रखिएगा विल शैल आई के साथ भी यूज होता है, वी के साथ भी यूज होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये भी मॉडल वर्ब भी है, याद रखिएगा। विल शैल हमारा फ्यूचर टेंस में भी यूज होता है, और विल शैल जो होता है ये मॉडल वर्ब भी होता है। मॉडल वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा बस। विल जो होता है ये मोर डिटर्मिनेशन शो करता है, मोर डिटरमाइन शो करता है। आई विल कंप्लीट माई स्केड्यूल, आई शैल कंप्लीट माई स्केड्यूल, ये थोड़ा कैजुअलनेस दिखाता है, डिटर्मिनेशन थोड़ा कम दिखाता है, ठीक है। आपका डाउट कहाँ आना चाहिए वो मैं बताती हूँ। जब भी कोई सेंटेंस इंटेरोगेटिव में होगा उस केस में आप हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज करिएगा। जैसे शैल आई कम इन, या शैल आई डू द वर्क, ये, ठीक है। इंटेरोगेटिव में शैल आई स्टार्ट मैं बोलती हूँ ना, विल आई स्टार्ट नहीं बोलती हूँ, आपसे परमिशन नहीं लेती हूँ, मैं बोलती हूँ शैल आई स्टार्ट। समझ में आया? सिर्फ यही डिफरेंस होता है। इंटेरोगेटिव में मॉडर्न इंग्लिश में हम आई वी के साथ दोनों विल और शैल यूज करते हैं, आई विल, वी शैल ओवरकम, है ना। आई विल भी बोलते हैं, वी विल भी बोलते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा इंटेरोगेटिव में आप हमेशा शैल का यूज करिएगा आई और वी के साथ। शैल वी गो देयर, क्या हमें वहां जाना चाहिए, शैल वी गो देयर, ठीक है, ठीक है। समझ में आया डिफरेंस, कोई डाउट? यस मैम। ठीक है, अब हम चलते हैं शुड पे, ठीक है। अब अभी मैंने बताया, देखो शैल और विल दोनों को पास्ट फॉर्म देखो होते हैं, शुड भी होता है और वुड भी होता है, मतलब शैल का शुड, विल का वुड, है ना। और शैल का जो होता है पास्ट फॉर्म शुड भी होता है, शैल को भी आप शुड लिख सकते हो, शैल को भी आप वुड लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इंटरचेंजेबली सब यूज होते हैं, ठीक है। शुड भी लिख सकते हैं आप और वुड भी लिख सकते हैं पास्ट में, बस ये याद रखिएगा। इसको आप सजेशन के केस में यूज करिएगा, इसको आप सजेशन के केस में यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, देखो ही सेड दैट ही वुड, यहाँ पे सजेशन नहीं है, एडवाइस है, वुड या शुड हेल्प द पुअर, क्या कहने की कोशिश कर रही है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प द पुअर, क्या है ये, तो करना चाहिए। करना चाहिए, काइंड ऑफ सजेशन ले रहा है, किसी से एडवाइस ले रहा है ना, उसको मदद करनी चाहिए, वो बता नहीं रहा है कि उसे करनी चाहिए, वो काइंड ऑफ सजेशन मतलब। या फिर अच्छा ही सेड दैट वी वुड, अच्छा मैं यहाँ पे वी लिख दूंगी तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ही सेड दैट वी वुड हेल्प द पुअर, अब समझ में आया? उसने हमसे कहा कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो सजेशन दे रहा है ना, अभी समझ में आया? तो सजेशन के केस यस। में हम हमेशा शुड का यूज करेंगे, वुड का यूज नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा।
बस, और कुछ नहीं होता। ड्यूटी, आपकी कोई भी ड्यूटी हुई, आपको मोरल ड्यूटी है, कोई ऑब्लिगेशन है, हमेशा इसी का यूज करते हैं बस। ठीक, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, शुड सही है यहाँ पे। हाँ, सजेशन दे रहा है, सही है। वुड का यूज नहीं करेंगे सजेशन के केस में। ठीक है, बस वुड और शुड में एक ही डिफरेंस है जो आप याद रखिएगा। ओके, एक चीज और, शुड को हम ना एज एन कंजंक्शन भी यूज करते हैं। शुड ही वर्क ही विल सक्सेड, ही विल सक्सीड, जैसे इफ की जगह हम शुड को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्वर्जन होगा। एक ही क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं होता। अगर वो मेहनत करेगा तो वो सफल होगा। ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है इफ की जगह, बस, और कुछ नहीं। ज्यादा नहीं पढ़ना आपको, ज्यादा पढ़ोगे तो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, एक चीज और, बस लास्ट है और कुछ नहीं है। अगर आपने कहीं देख लिया बी लगा के कुछ आया हो, जैसे यू शुड बी अ टीचर, अगर ऐसा कुछ आया, इसका मतलब आपको टीचर होना चाहिए, ऐसा कुछ दे दे। मतलब अगर आपका मॉडल वर्ब के साथ बी लगा है, ठीक है, शुड बी, विल बी, है ना, तो यू शुड बी अ टीचर, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे तो पैसिव वॉइस, अगर वर्ब के साथ आईएनजी तो एक्टिव वॉइस। जैसे मैं बोलूं, यू शुड बी वर्किंग देर, तुम्हें वहां पे काम करना चाहिए, शुड बी वर्किंग, तो ये हमारा हो जाएगा एक्टिव वॉइस। अच्छा, एक मिनट, अभी हमने किसका पढ़ा था, एक्टिव वॉइस। हो सकता है हौच पौच हो जाए, बार बार रिवीजन करना। यू शुड बी वर्किंग देयर, अगर मुझे पैसे में लिखना चाहिए तो यू शुड बी वर्कड देयर। ठीक है, बस, ज्यादा मैं नहीं पढ़ाऊंगी, नहीं तो वो हौच पौच हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको अच्छे से करना है, बस देखते रहना, क्वेश्चन कर लीजिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्या बोलने should की not कोशिश कर रहे हैं। smoke. पैसेंजर शुड नॉट स्मोक, क्योंकि मे का यूज पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं, परमिशन के लिए यूज करते हैं, ब्लेसिंग्स के लिए यूज करते हैं, इसके लिए नहीं यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, तो शुड क्या होता है, ही इज इसमें वर्किंग हार्ड सो दैट ही, वो उसको होना चाहिए, नहीं, क्या मतलब दे रहा है ये। He can succeed in his ही mission. कैन, ही कैन भी बोल सकते हो, कुड भी बोल सकते हो। कुड क्यों बोलेंगे हम, कैन क्यों नहीं बोलेंगे, हम कुछ पास के लिए, कैन क्योंकि ये प्रेजेंट के लिए। प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए कैन होगा, कुड नहीं होगा। ठीक है, और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। इट ही इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड, विल बी, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कौन सा टेंस है, थर्ड, पैसिव है कि एक्टिव है, पैसिव है, भी तो Passive. बताया। हाँ, पैसिव है। ही इज एक्सपेक्टेड दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व आउट वेरी सून, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। ठीक है, ही विश दैट ही वुड, तुम लोग खुद से करना थोड़ा, ठीक है, जो नहीं है पूछना, मैं देख ओके रही हूँ तुम लोग मैम। की लाइक कुछ। ये बताओ नाइन्थ, ये भी, ये भी, You had better go to school. हाँ, थर्ड फॉर्म नहीं होता। फिर टेंथ, यू हैड बेटर, टू नहीं, वी हैड बेटर, वी का फर्स्ट फॉर्म होता है डायरेक्ट, स्टॉप टॉक टेकिंग मेडिसिन, है ना। समझ में आया क्या बोल रही हूँ, हैड बेटर है, इसके बाद क्या यस आएगा, मैम। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बताओ दूसरा। Possibly नहीं आएगा, me already आ रखा है. चलो, ट्वेल्थ, देखो पढ़ने में कितना अच्छा लगा, बिकॉज हैवियर एंड स्टूडेंट कुड नॉट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग, लेकिन हमें खुद पढ़ा है कि मैम कुड नॉट क्यों लिखे, एबल टू क्यों लिखेंगे, कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। पढ़ने में अच्छा लग रहा है ना, एग्जाम में ये मिसिंग हो जाती है चीजें। ठीक है, खुद से करिएगा, उसके बाद
कल आई गेस कि मैं आपको एक दिन का रेस्ट दूं, पर मैं सोच रही हूँ ना दूं, जिरंड इन्फिनिटी पार्टिसिपल खत्म कर दूं। देखती हूँ। छुट्टी चाहिए तुम लोग को कल, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस कर मैम सकूं। मैम हमारी जीएस की छुट्टी चल रही है मैम। आप अगर आपको